हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओटाकुवर्स। एपिसोड की शुरुआत वाइट डेविल को दिखाते हुए होती है और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कैसे उसने कितने लोग को मारा। उसे लोग को मारने में मजा आता था और वो और भी ज्यादा पावरफुल लोग को मारना चाहता था, इसलिए वो लॉलेस सिटी आया ताकि वो ब्लड क्वीन को मार सके। और जब वो क्रिम्सन टावर पहुंचता है तो लॉर्ड क्रिम्सन उसे एक बार में हरा देता है। उसे गले में चेन बांध के उसको वॉच टावर के आगे वॉच डॉग बैठा देता है और उसका एक हाथ भी काट देता है। तभी वहाँ दिखाया जाता है कि जगरनॉट जो ब्लैक टावर का ओनर है और यूके में जो वाइट टावर के ओनर है वो दोनों घोष से लड़ रहे हैं और टावर के पास आने वाले हैं। उन्हें देख वाइट डेविल छुप जाता है क्योंकि वो दोनों से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तभी यूके में जगरनॉट आपस में लड़ने लगते हैं और उनके बीच में शैडो आगे फाइट रोक देता है। फिर जगरनॉट के पूछने पर यूके बताती है कि इसका नाम शैडो है और इसने मिडगार्ड किंगडम में दहशत फैला रखी है और उसने करप्ट प्रीस्ट को भी मारा था। ये सुनकर जगरनॉट यूकिमी को वार्निंग देके चले आता है कि अगली बार तो मुझे दिखे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो क्रिम्सन टावर के गेट को एक की स्वॉर्ड स्ट्रैक में तोड़ देता है और गेट के अंदर चले आता है। ये देखकर वाइट डेविल को बहुत ज़्यादा ही आश्चर्य होता है कि वो डोर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। उसके बाद यूकी में शैडो को थैंक्स करके चली आती है कि उसने उसके लोग को बचाया था घोल से। उसे वो भी टावर में एंटर कर जाते हुए शैडो टावर के अंदर जा रहा होता है तो वाइट डेविल उसे देखता है और उसके अंदर वो कोई भी एनी सेंस नहीं कर पा रहा था। तो वाइट डेविल को लगता है ये तो ऐसे ही कोई पावरलेस बंदा है, इसको तो मैं मार दूंगा। और जैसे ही वाइट डेविल उस पर अटैक करता है शैडो एक ही स्ट्राइक में उसकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है और फिर वहाँ से टावर के अंदर चले आता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर बीटा के पास जाता है जो क्रिम्सन टावर के अंदर कुछ रिसर्च कर रही होती है, कुछ पेपर ढूंढ रही होती है। और उसे रिसर्च में पता चलता है कि जो डीमन ब्लड है और जो वेम्पायर ब्लड है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तभी वहाँ पे क्लेरा और मैरी की एंट्री होती है जो सिड को ढूंढने आए होते हैं और मैरी जो ब्लड को इनको रोकने आई होती है। तभी उन दोनों की मुलाकात बीटा से होती है और बीटा को देख क्लेरा कहती है कि तुम वही हो ना जिसने हमारा स्कूल डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्या तुम यहाँ पे भी स्टार को डिस्ट्रॉय करने आई हो? तब बीटा उससे कहती है नहीं, मैं स्टार को रिसर्च करने आई थी और उस रिसर्च के लिए मुझे ब्लड को इनका ब्लड चाहिए। तभी मैरी गुस्से से बीटा से पूछती है कि तुम्हें ब्लड को इनका ब्लड क्यों चाहिए। उससे बीटा उसे बताती है कि घोल्स एंड डीमंस का ब्लड बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए मुझे उनके एंसेस्टर या प्रोजेनेटर का ब्लड चाहिए ताकि मैं और रिसर्च कर सकूं। इस पर क्लेरा से पूछती है कि क्या जो लोग डीमन से पजेस हुए हैं वो ठीक हो सकते हैं। इस पर बीटा कहती है कि तुम्हें इसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बेटा के पूछने पर क्लेरा बताती है कि वो अपने भाई सेड को ढूंढ रही है जिसको क्रिम्सन टावर के लोग ब्लड को उनके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए उठा लाए हैं। ये सुनकर नंबर 666 जो शैडो गार्डिंग मेंबर होती है और उसको हम रोज़ के नाम से जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज होकर क्लेरा से पूछने लग जाती है। इसके ऊपर बेटा उसे चुप करते हुए वहाँ से जाने को कह देती है और बेटा क्लेरा एंड मैरी से कहती है कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे। ये सुन वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बेटा मैरी को कहती है क्या तुम वापस यहाँ पे हेवन बनाने की कोशिश कर रही हो? मैरी एंड क्लेरा वहाँ से चले आते हैं। अब सीन शिफ्ट होके क्लेरा और मैरी पे जाता है जो दोनों क्रिम्सन टावर के स्टेयरकेस चढ़ रहे होते हैं। तभी क्लेरा से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे कुछ सीक्रेट्स हैं और मेरे भी सीक्रेट्स हैं, तुम दोनों एक दूसरे सीक्रेट में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और अपना अपना काम करके यहाँ से चले जाएंगे। मैरी और क्लेरा जैसे टाउन थोड़ा आगे जाते हैं उन्हें वहाँ पे जगरनॉट दिखाई देता है। जगरनॉट वहाँ पे वेम्पायर्स को मार रहा होता है। वो वेम्पायर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्रिम्सन लॉर्ड के बाद वो सबसे ज़्यादा पावरफुल वेम्पायर्स होते हैं और जगरनॉट उन्हें एकदम आसानी से मार देता है। ये देखकर वो दोनों ही छुप जाते हैं क्योंकि वो जगरनॉट के रास्ते में नहीं आना चाहते थे। बट जगरनॉट उन्हें सेंस कर लेता है और वो उन पर अटैक करता है। क्लेरा को एक बहुत तेज से पंच मारता है जिससे वो नीचे फ्लोर पर गिर जाती है और मैरी को अपनी स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक में ही बुरी तरह घायल कर देता है। फिर क्लेरा उठ के आती है और उसको अपनी स्वॉर्ड्स पे उसके टोस पे अटैक करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैरी है वो एक वेम्पायर है और वो क्लेरा का खून पीती है जिससे वो थोड़ी पावरफुल हो जाती है और वो अपनी पूरी पावर से जगरनॉट के ऊपर अटैक करती है। बट जगरनॉट पे उस पार कोई असर नहीं होता और वो अपनी लाइटनिंग टेक्निक यूज़ करके उनके ऊपर अटैक करता है। क्लेरा को स्वॉर्ड से काटने ही वाला होता है और क्लेरा सिड को सॉरी बोल रही होती है। तभी हमें वहाँ पे शैडो को दिखाया जाता है जो जगरनॉट की स्वॉर्ड पे पाँव रख के उसे रोक देता है और उसे एक ही किक में टावर से नीचे फेंक देता है।
और फिर वहाँ से वो चले आता है। तब मैरी क्लेयर को बताती है कि वो वैम्पायर है और वो हज़ारों सालों से जिंदा है। वो ब्लड क्वीन की सर्वेंट हुआ करती थी और हमें बताया जाता है कि हज़ारों सालों पहले जब लॉलेस सिटी के वैम्पायर्स का राज था, उस टाइम वैम्पायर लोग को बहुत ज़्यादा बेरहमी से मार दिया करते थे, उनका खून पीने के लिए और कई बार मज़े के लिए। फिर धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि वैम्पायर्स को सनलाइट में मारा जा सकता है और अगर उनके हार्ट पे डायरेक्ट अटैक करे सोर्ड से, डैगर से, तो भी उन्हें मारा सकता है। वैम्पायर्स और ह्यूमन के बीच ऐसी लड़ाई देखकर जो ब्लड क्वीन एलिजाबेथ थी, उसने डिसाइड किया कि अब से वो ब्लड नहीं पिएगी। उसको देख उसके जितने फॉलोअर्स थे उन सब ने ब्लड पीना बंद कर दिया। धीरे धीरे जितने वैम्पायर्स थे वो सनलाइट में जा सकते थे और नॉर्मल ह्यूमन तरह रह सकते थे। बट जो एलिजाबेथ थी वो वैम्पायर क्वीन थी, उसको ब्लड की क्रेविंग अभी भी होती थी और वो सनलाइट में निकलती थी तो उसकी बॉडी अभी भी जलने लग जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन हज़ारों सालों पहले एक ब्लड मून आसमान में आया था। ब्लड मून की वजह से वैम्पायर्स की जितनी पावर होती है वो बहुत बढ़ जाती है और उनको ब्लड की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। उस टाइम लॉर्ड क्रिम्सन ने एलिजाबेथ के सामने एक खून की बूंद डाल दी, जिसकी वजह से एलिजाबेथ अपने कंट्रोल से बाहर हो गई और पूरे 3 दिन और 3 रातों तक उसने लॉलेस सिटी और जितने भी 3 किंगडम्स थे उसमें बहुत लोग को उसने मारा और उनका खून पिया। और हमें मैरी को दिखाया जाता है जो थोड़ा बहुत खून पी के जिंदा बच गई थी। और जब एलिजाबेथ अपने होश में आती है, ये देख कर उसे बहुत दुख होता है कि उसने इतने लोग को मार दिया और फिर वो डिसाइड करती है कि ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। और एलिजाबेथ डैगर से अपने हार्ट पर अटैक करके खुद को मार लेती है। और हमें बताया जाता है एलिजाबेथ एक वैम्पायर क्वीन है, हाईएस्ट लेवल है वैम्पायर में, तो उसकी बॉडी इमीडिएटली डस्ट में कन्वर्ट नहीं होती है, बस उसका हार्ट रुक जाता है। उसको देख के ऐसा लगता है कि वो सो रही है। तभी जो लॉर्ड क्रिम्सन होता है वो मैरी पे पीछे अटैक करता है, एलिजाबेथ की बॉडी लेके चले आता है और मैरी को कहता है अगर तुम हमारा साथ देना चाहती हो तो हज़ारों सालों बाद एक ऐसे ब्लड मून निकलेगा, तब तुम आ जाना अगर तुम क्वीन को वापस से सर्व करना चाहती हो। ये सब सुन के क्लेयर अब उसे बताती है कि उसको भी बचपन में डेमन पजेशन के सिम्टम दिखे थे और आगे जाके वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए ही वो हर जगह अपने भाई को लेके आती है ताकि वो चीज़ें सीख सके और आगे जाके उनकी जो स्टेट है, उनका जो लैंड है, उसे इनहेरिट कर सके। ये बात करते करते दोनों टावर में आगे चले आते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होकर शैडो के पास जाता है जो वैम्पायर्स के ट्रेजरी में पहुँच जाता है। वहाँ जाके वो बहुत सारे सामान चुराता है। वहाँ मिलियंस में जो गोल्ड कॉइन पड़े होते हैं वो सब चुरा लेता है और वो फिर वो सोचने लग जाता है कि कब तक वो ऐसे ही एंड में एंट्री करता रहेगा। उसे भी हीरो की तरह एक स्टार्टिंग में एंट्री करनी चाहिए ताकि सबको ये लगे कि बॉस तो सबसे पहले पहुंच चुके हैं। तभी हमें क्रिम्सन लॉर्ड दिखाया जाता है जो ब्लड क्वीन का हार्ट लेके एक मरे हुए आदमी बॉडी में इंसर्ट कर ही रहा होता है। तभी शैडो आके उसे पे पीछे अटैक करता है और एपिसोड के एंडिंग में हमें लॉर्ड क्रिम्सन का जला हुआ सर जमीन पड़ा हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ में हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।